तिल भी गर्म होता है, गुड़ भी गर्म होता है ना। ये चीजें खाते हैं, ये समय के हिसाब से बनाया हुआ है, तो इसलिए है। बाकी तो बाबा कहते हैं ये सब परिवर्तन हो रहा है ना अभी। आत्मा तिल जैसी छोटी सी बिंदु है, उसको आपस में जोड़ने के लिए ज्ञान की मिठास चाहिए। गुड़ के साथ जोड़ते हैं ना, या चीनी के साथ जो रेवड़ी बनाने के लिए, ऐसे तो जुड़ती नहीं है वो, तो उसको कैसे जोड़ेंगे आप? आत्मा ज्ञान की मिठास से जुड़ती है। आप देखो, जितना ज्ञान हमारी बुद्धि में मनन में रहता है, उतना हम अंदर से एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, शुभ भावना रखते हैं कि इसका कल्याण हो जाए। कोई हमारे कान भर भी जाता है ना, फलाना आपके लिए ऐसे कह रहा था ये, और मेरी अंदर की स्थिति अच्छी है, पहले मजबूत है, तो कोई मेरे कान में भर रहा है तो भी विचलित नहीं होते, और इस सामने वाले को भी चुप करा देते हैं। उसका कर्म उसके साथ है, आप फालतू बातों में नहीं जाओ, उसको करने दो। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से मजबूत हूं। लेकिन जब मैं अंदर से कमजोर हो जाती हूँ, फिर मेरा बातों में इंटरेस्ट ज्यादा हो जाता है। अच्छा, उसने और क्या कहा था, फिर वो आपको और नमक मिर्च लगा के बताएगा, आप उसको और ध्यान से सुनोगे, सुनते 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 क्या हो जाएंगे, जो थोड़ी बहुत अंदर खुशी थी, थोड़ी बहुत शांति थी, वो भी खत्म। तो बाबा कहते, बच्चे आप आए किस लिए थे? सोच के देखो, हम भगवान के पास अपनी इच्छा से आए, किस लिए आ गए? हमारे घर वालों ने कभी नहीं कहा आप सेंटर पे जाओ, कभी नहीं कहता, अब तक भी रोकते ही है, बल्कि, है ना। इतने वर्षों हो गए ना हम सबको ज्ञान में चलते हुए, आज भी हमारे परिवार के हमको रोकेंगे जरूर, बस बहुत हो गया, अब और क्या करना है। लेकिन फिर भी हम आ रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि मुझ आत्मा को अपनी शांति, अपने सुख, अपने प्रेम, मेरे अंदर की जो ताकत है ना, उसकी नॉलेज मिल गई है, और वो नॉलेज मेरे को अंदर खींच रही है, और कोई नहीं मुझे खींच रहा है यहाँ पे। तब तो बाबा कहते हैं ज्ञान का, कल बोला ना मुरली, कौन सी मुरली जादू वाली है? ये वाली नहीं, जो काठ की मुरली बजाते हैं, उसका कोई जादू नहीं है। जादू है ज्ञान का, ज्ञान की मुरली जादू करती है। तो ज्ञान समझ आ गया, मुझ आत्मा का अनादि स्वरूप, सत्य स्वरूप शांति है, सत्य स्वरूप प्रेम है, सत्य स्वरूप सुख है, ये मेरा है, और इसका मेरे को अनुभव करना भी है, बढ़ाना भी है, और औरों को भी इसका फायदा देना है। आपको अभी नहीं ऐसा महसूस होएगा कि मेरे को कोई एक्स्ट्रा पावर मिल रही है योग के द्वारा, मुरली के द्वारा, लेकिन आने वाले समय में जब आपके पास आपके अपने, जो आज बहुत आराम से आपके सामने दिखते हैं और आपको रोकते हैं, कल वही लोग प्रॉब्लम में आ जाएंगे, बहुत ज्यादा रोकने वाले, और उनको आप सैल्वेशन दे पाएंगे, आप उनको सुख दे पाएंगे, शांति दे पाएंगे, उनके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे। तब आपको अंदर से निकलेगा, बाबा शुक्रिया, आपने हमको समय से पहले हमारी पहचान करा दी, आपने हमको वो खजाना दिया जो आज दूसरों को जरूरत है और मैं बांट सकती हूँ। आपका अपना कोई है, दुखी हो रहा है, तकलीफ में है, शरीर की बीमारी से तंग है, बेचारा तड़प रहा है, आप उसको प्यार से उसके सिर पे हाथ घुमाते हो, शिव बाबा को याद करके वाइब्रेशन देते हो, उसको नींद आ गई 2 घंटे, आपको कैसा लगेगा? जो दवाई काम नहीं कर सकी, वो आपकी दुआ ने काम कर दिया, तो आपको खुद अपने लिए कैसी फीलिंग आएगी बताओ? वो फीलिंग आपको आएगी तब आपको इस ज्ञान की वैल्यू समझ में आ जाएगी कि शिव बाबा मेरे को सत्य नॉलेज दे करके मुझे उस चीज से भरपूर कर रहा है। क्योंकि आने वाले समय में धन संपदा तो भारत का और ज्यादा बढ़ेगा,
कम नहीं होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये जो त्राही त्राही मची पड़ी है, हाहाकार मची पड़ी है, वो भी बढ़ रही है ना। तो इस हाहाकार में मैं किसी के काम आ जाऊंगी, मैं किसी को सुख, किसी को शांति, किसी को प्रेम दे पाऊंगी, किसी को अपनापन दे करके उसकी टेंशन से उसको निकाल पाऊंगी। तो वो मेरी प्राप्तियां, वो मेरा वर्षा जिस समय यूज होएगा, आज बाबा ने कहा ना वरदान में यूज करो। अभी हम यूज नहीं कर रहे तो हमको वैल्यू नहीं पता लग रही। जब आप यूज करेंगे तब आपको लगेगा कि सचमुच बाबा ने वो खजाना दिया जो संसार में कोई नहीं दे सकता। दूसरा, आप अपनी समस्याओं में जब अपने ज्ञान को यूज करते हैं, और ज्ञान के यूज करने से आप नया विकर्म करने से बचते हैं। एक्शन का रिएक्शन होता है, तो कर्म के विरुद्ध में या तो विकर्म होगा या सुकर्म होगा। एक सीन आपके सामने है, उस सीन के वक्त में आपका जो डिसीजन है शांति वाला, प्रेम वाला है, तो अंदर आपको सुकून देगा। और आप उस सीन में इन्वॉल्व होके वैसे ही वायलेंट बन गए, आप भी हिंसक बन गए, आप भी वैसा ही रूप धारण कर गए, दुखी हो गए, तंग हो गए, तो आपको क्या लगेगा? अपनी फीलिंग। इसलिए कहा बाबा ने अपना ज्ञान अपनी फीलिंग के लिए है, दूसरों को झाड़ने के लिए नहीं है। इस ज्ञान की हर पॉइंट को मैंने खुद अंदर महसूस करना है। जितनी बड़ी बात आ रही है उतना ज्यादा मैंने अपनी ताकत को अंदर से और पक्का करना है कि मैं आत्मा अनादि स्वरूप में सत्य हूं, शांत हूं, सुखी हूं, प्रेम हूं, आनंद हूं। बाहर की कोई भी परिस्थिति मेरी शांति, मेरे प्रेम, मेरे सुख, आनंद को खत्म और अंदर आ जाऊं मैं। ये अपने से बात करने की है। मेरे अंदर की जो गुण हैं, उन गुणों को फैलाने के लिए ज्ञान चाहिए। बिना ज्ञान के आज के टाइम आप अपने गुणों को फैला नहीं सकते। तो बाबा आकर के हमको ज्ञान की मिठास से एक कर देता। कहा आत्मा भाई भाई है। अब भाई भाई का अर्थ क्या हुआ? कहने के लिए थोड़ी भाई भाई है, लेकिन भाई भाई का अर्थ है एक दूसरे के सुख में सुखी रहना, एक दूसरे के सुख से चिढ़ना नहीं, ईर्ष्या नहीं करना, अंदर से रीस नहीं करनी। भाई भाई का तो मतलब ये है ना, एक ही घर में हम भाई बहने आपस में रहते हैं, तो छोटे होते तो एक दूसरे के बड़े सहयोगी होते हैं। तू ये भी ले ले, वो कहेगा तू ले ले। जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, अपनी अपनी गृहस्थी में चले जाते हैं, एक भाई अच्छा कमा रहा है, दूसरा भाई कम कमा रहा है, ईर्ष्या शुरू हो जाती है। वही सगे भाई है ना, अब तो बहुत बढ़ गए। तब बाबा कहते हैं आत्मा भाई भाई के सत्यता को समझो और सत्यता को धारण करके अपने गुणों को फैलाओ, अपने गुणों की चमक सबको दो, वो मिठास सबको दो, ताकि आत्मा अंदर से सुख पाए। मेरे चारों तरफ जो 5-6 लोग, 4-10 जितने भी रह रहे हैं, उनको मेरे द्वारा सुख मिले, ऐसी मेरी लाइफ बन जाए। और उसका आधार है ये ज्ञान कि मैं पहले स्वयं अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का अच्छे से अनुभव करूं। तो मेरी लाइफ के परिवर्तन से सामने वाले का परिवर्तन होएगा कि वो जब देखेंगे इनको भी तो यही प्रॉब्लम है, बीमार ये भी होते हैं, बीमार हम भी होते हैं, पर ये बीमारी में खटिया पे पड़े नहीं रहते, इनका मुंह नहीं लटकता, इनको टेंशन नहीं होती, इनका नेगेटिव नहीं चलता। ये तो बीमारी में भी उड़ते हैं, बीमारी में भी खुश रहते हैं, बीमारी में भी अपने नियम नहीं छोड़ते, उठना, नहाना, खाना बना के भोग लगाना, उसको नहीं छोड़ते। जब अपनी लाइफ में ये सब वो देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि मुझे भी ऐसा बनना चाहिए। आज हम सब ने अगर बाबा को फॉलो किया तो कैसे किया? बाबा को तो हम सब ने देखा ही नहीं ना, हम सब ने केवल दादियों को देखा।
और दादियां हूबहू वही करती थी जो बाबा करते थे। और दादियों का तो यही नियम था। अमृत वेले से लेकर रात तक उनकी दिनचर्या अपने आप को सुखी रखना, शांत रखना। जानकी दादी को लोगों ने दिमाग पे मशीनें लगा लगा के चेक किया कि इनके अंदर कितनी शांति है, कितनी स्थिरता है। तो जिस टेस्ट में सारी दुनिया के बड़े बड़े महारथी फेल हो गए और दादी हमारी पास हो गई सबसे स्टेबल माइंड की पूरे विश्व में। तो ये कैसे संभव हुआ? जो उन्होंने शिव बाबा की हर श्रीमत को हूबहू माना। तो वो मेरे को भी करना है, क्योंकि इसमें सत्यता है। मेरे अपने अंदर इतनी गहन शांति है, उस गहन शांति को मैंने अनुभव करना है, रियल है। और वो तभी हो पाएगा जब मैं आत्मा सब कुछ थोड़ी देर के लिए छोड़ती हूँ। थोड़ी देर के लिए सब भूल जाना, इस धरती का धरती पे पड़ा रहे। कौन कैसा है उसको छोड़ दो। क्या हो गया, क्या घटना घट गई या क्या घटेगी, उसके बारे में चिंता थोड़ी देर। हे मन तू थोड़ी देर चल, हे मन तू थोड़ी देर अपने सुकून के लिए, अपनी खुशी के लिए इन बातों को भूल जा। बात करो अपने से, देखो आपका मन आपको कैसे अंदर अंदर ऊपर ले जाएगा। बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस में चले जाए। लेकिन सबका आधार है निश्चय। निश्चय के बगैर आप ये चिंतन भी नहीं चला सकते कि मैं शरीर नहीं, मैं। तब बाबा बार बार कहते, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। निश्चय में ही विजय है। विजय माना प्राप्ति, कि जो आत्मा का अनादि स्वरूप है, शरीर में आने से पहले किसी और शरीर में थे, उससे पहले और में, और सबसे पहले मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में थी। और अनादि स्वरूप में मैं एकदम शांत थी। वो शांति लेके मैं धरती पे उतरी। धीरे 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 जन्म लेते लेते वो मेरी शांति एक शरीर के संपर्क में आके कुछ पार्ट प्ले किया। वो वहां की स्मृतियां ऐड हो गई और वो वाली शांति थोड़ी सी कम हुई। फिर नेक्स्ट पार्ट में आ गए, वहां के कुछ अनुभव हो गए, वो मेरे साथ चल पड़े। फिर मेरी वो शांति और कम हो गई। और ऐसा करते करते 84 जन्मों की यात्रा पूरी हो रही है और बहुत सारी स्मृतियां मेरे मन के अंदर संस्कार रूप में आ गई है। मेरे मन की शांति, मेरे मन का सुख, मेरे अंदर की एकाग्रता खत्म हो चुकी है, क्योंकि मैं औरों को देख रही हूं। अब भगवान कह रहे हैं कि बच्चे तू सब कुछ भूल जा, अपने अंदर आ जा। सबको जो कर रहे हैं उनको करने दे। जैसे मैं भी तो बैठा हूं ना, सारी सृष्टि का रचयिता होके परम धाम में शांति का सागर है। और हमने 4-5 बातें देख ली, मेरी शांति खत्म हो गई है। वो सब कुछ देख रहा है, हमको तो हजारों लाखों बातें दिखाई भी नहीं दे रही। संसार में क्या क्या हो रहा है, थोड़ा सा दिखता है, थोड़ा सा सुनता है आसपास का, उतने में मेरी शांति खत्म। और वो सारा कुछ देख के भी शांति का सागर। तो कारण क्या है? मेरा बाप कभी नहीं भूलता मैं आत्मा हूं, कभी नहीं भूलता मैं परम धाम का वासी हूं, कभी नहीं भूलता मैं शांति का सागर हूं। अपनी चीज नहीं छोड़ता दूसरों के चक्कर में। हमसे ये गलती बार बार हो रही है, हम दूसरों के कारण अपनी चीज को छोड़ देते हैं। और आज अपने गुणों को अनुभव करना मुश्किल हो गया, अवगुणों को छोड़ना मुश्किल हो गया। ये बाबा कहते हैं संक्रांति, ये क्रांति आनी चाहिए। अब
इस क्रांति से हमारी सफलता है ना, शुद्धता है, समनश जिसमें फायदा है, ये संक्रांति है। ये क्रांति आनी चाहिए हमारे अंदर कि अब मेरे को सब कुछ देखते सुनते करते डिटैच होना सीखना है। अगर मैं ये नहीं सीख पाई तो फिर मैं कभी भी अपने अनादि गुणों का, अपने आदि गुणों का प्रैक्टिकली अनुभव नहीं कर सकती, और ना फिर उसको लाइफ में समय आने पे, जिस समय जरूरत है, उसको यूज कर पाऊंगी। आपको चारों तरफ से बहुत सारी हजारों बातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन आपका मन एकदम साइलेंस में चला जाए, जिसको लोग फिर परिवार वाले कहते हैं मुझे कुछ भी कह लो, इनते असर नहीं पड़ता। नहीं पड़ना चाहिए ना। अवगुणों का असर क्यों पड़े, अशांति का असर क्यों पड़े, दुख का असर क्यों पड़े? मेरी शांति का, मेरे सुख का, मेरे आनंद का असर मेरे ऊपर होना चाहिए। तो वो तभी होएगा जब मैं अंदर से इस क्रांति को लाऊंगी, अंदर से प्रैक्टिस करूंगी बार बार। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं चैतन्य शक्ति बिंदु हूं। और दूसरा बाबा कहते हैं बिंदु बन, बिंदु बाप को याद करो और हर सीन को बिंदी लगाओ। तो ये दो बातें तो हम कर लेते हैं, बिंदु भी बन जाते हैं बिंदु बाप को, लेकिन सीन को बिंदी नहीं लगाना चाहते। और जब तक सीन को बिंदी नहीं लगाएंगे तो बिंदु बनने के बाद जो पावर आएगी वो पावर अनुभव नहीं कर सकते आप। ताकि नेक्स्ट टाइम फिर वो सीन अगर आता है मेरे से वो रिपीट ना हो जाए। आज कोई मेरे सामने रोया, दुखड़ा दो उसने बेचारे ने गाया, उसके सुनते सुनते मैं भी रो पड़ी। मैं उसके क्या काम आई बताओ? दुनिया में ये मान्यता है, कोई रोता है उसके साथ आप रो, उसका दुखड़ा बांटो, लेकिन आपने भी रो करके उसके रोने को क्या किया? बढ़ाया? कम थोड़ी होएगा। तो दुख से तो दुख बढ़ेगा ना। बाबा कहते हैं कोई आपके सामने रोए, आप इमोशनल नहीं बनो, आप अपने अंदर की शक्ति को यूज करके, बाबा को याद करके ऐसा शब्द आपके मुख से निकले उस आत्मा को भी सुकून मिल जाए, वो आत्मा रोना भूल जाए, दुख भूल जाए। और वो तब हो पाएगा जब मैं खुद हर दुख के सीन से डिटैच होना प्रैक्टिस की हुई है। ये अच्छे से मैंने अंदर बाबा के साथ का, प्यार का फायदा उठाया हुआ है। ये नहीं खाली ठीक है मैं आत्मा बाबा की बच्ची हूं, सर्वशक्तिवान मेरा साथी है, अंदर ये भी मैं याद करती रहूं और थोड़ी सी बात पे मैं रोती भी रहूं, थोड़ी सी बात पे दुखी होती रहूं, थोड़ी सी बात पे टेंस होती रहूं। फिर मैंने क्या फायदा उठाया? भी वो सर्वशक्तिवान वो है ही, लेकिन मैंने क्या किया सर्वशक्तिवान को लेके? पावर हाउस में बिजली बहुत अच्छी है, पर वो बिजली अच्छी तब है जब मेरे घर का हीटर चल रहा है, बल्ब चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, मेरे काम आ रही है, तब वो लाइट अच्छी है, नहीं तो वो पावर हाउस की है। ऐसे भगवान सर्वशक्तिवान है, तो मेरे काम नहीं आई उसकी शक्तियां, तो फिर वो तो सर्वशक्तिवान है ही, मैं क्या कर रही हूं? मेरे को बाबा जो कह रहे बच्चे, इस दुख धाम को सुख धाम बनाना है, तो पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। मेरी बॉडी का भी दुख आएगा, उस दुख में दुखी नहीं होना, डिटैच होके हिसाब किताब चुकतू करना है। मेरे अपने अंदर के विचारों में उथल पुथल भी होएगी, एक दिन मन बड़ा शांत होएगा, दूसरे दिन अचानक बिना किसी वजह से इतना तूफान लाएगा, उस तूफान को भी हिसाब किताब समझ के पार करना, उसमें भी विचलित नहीं होना है। फिर धन की भी ऊपर नीचे होएगी। आज धन बिना अपने किसी खास मेहनत के भी मेरे पास आ रहा है,
कल अचानक मेहनत करने के बाद भी उतना नहीं मिलेगा जितनी जरूरत होगी, लेकिन उसको भी मैंने अपना पेपर समझ करके कि बाबा आज नहीं तो कल इस कार्य को पूरा जरूर करेगा। बाबा के आगे सौंपते जाएंगे हम कि बाबा ये कार्य आपका है, ये तन आपका है। हमने भक्ति में गाया है रोज, तन मन धन सब तेरा। तो बाबा ये तन आपका है, आप इसको स्वस्थ रखो, बीमार रखो, इससे सेवा लो, इसको बिठाओ, आपके ऊपर है। मैंने आपको दे दिया, आप यूज करो ना करो आपकी मर्जी, अंदर से दे दो। देखो अचानक आपको सेवा का प्रोग्राम मिल जाएगा, अचानक आपके द्वारा बाबा कोई ऐसा कार्य कराएगा, अंदर से थैंक्स निकलेगा, बाबा आपने मेरा भाग्य बना दिया। मन भी मैंने आपको दे दिया है, मन कैसा भी है, लेकिन आखिर तो अब आपका है। अब आप इस मन को सुमन बनाओ, अमन बनाओ, आपकी मर्जी है। तो देखो मन कितना श्रेष्ठ संकल्प अपने आप रचता है। धन आपका है, धन आपने दिया है, इस धन में चाहे थोड़ा आएगा ना, थोड़े में बरकत डाल देगा। लोगों के घर करोड़ों आके भी बरकत नहीं, मेरे घर हजारों आके भी बरकत बहुत हो जाएगी। तो ये सौंपने से मेरे को फायदा मिलता है। तो इसलिए बाबा कहते इस क्रांति को अंदर में पैदा करो कि मेरे को अपने गुणों को, अपनी शक्तियों को अपनी लाइफ में, अपने कर्मों में, अपनी सिचुएशन में यूज करना है। और भगवान ने जो सिखाया उन शिक्षाओं का आनंद लेना है कि राइट है या रॉन्ग है, उसको मैं अपने एक्सपेरिमेंट से साबित करूं। भगवान ने तो कह दिया जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा भगवान वाच है ना। अब मैंने इसको सिचुएशन पे लागू करके देखना है कि कोई सिचुएशन मेरे सामने ऐसी आई और मैंने बाबा से मिले इस स्लोगन को याद कर लिया। भगवान कह रहा है जो हुआ अच्छा हुआ, जैसा भी हो गया, मेरी गलती थी, सामने वाले की गलती थी, जो भी हो गया भगवान नु वाचे, जो हुआ अच्छा है, जो होगा। बस आपने ये स्लोगन याद किया और आप अंदर से बेफिक्र हो गए, तो आपको और क्या चाहिए। ये फिक्र से फारिग कींदा स्वामी सतगुरु सुनते थे। अब भगवान सिखा रहे हैं फिक्र से फारिग इन महावाक्यों को याद करके बनो, इनको रखो नहीं। बाबा ने कहा तिजोरी में नहीं रखो, समय आने पे इस महावाक्य को यूज करो। भगवान कह रहा है जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा। फिर भगवान ने कहा है कल्प कल्प की नूंद है, जो हुआ कल्प पहले भी हुआ था, अब फिर से वही जो राम रचि राखा। पढ़ते आए, सुनते आए, गाते आए, लेकिन इस पे निश्चय करके नहीं चले, इसके आगे सरेंडर कर देना। जो होने में हमारा भला होगा वही होगा। फिर बाबा कहते हैं बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। भगवान के महावाक्य तो देखो कितने अच्छे हैं, हमको खुशी देने के, हमको शांति देने के, हमको अंदर से चैन देने के। भगवान के महावाक्यों को यूज करना परिस्थितियों में, ये क्रांति जब मैं अंदर से लाऊंगी तब मेरी मकर संक्रांति। नहीं तो ठीक है 14 जनवरी आएगी हर साल, हम अपने हाथ से वो निकालते रहेंगे, घरों में जो करते हैं आज के दिन आप है ना, खिचड़ी का, कच्ची खिचड़ी होती है, चावल और दाल मिला के दान कर देते हैं। फिर हमारे को तो मक्खन के अंदर हींग डाल के खिलाते होते थे। आजकल पता नहीं ऐसा है या नहीं है? ना हमारे को तो निकलने के लिए पूरा पेड़ा बना के ना ऐसा गोल गोल मक्खन का छोटे होते थे, तो उसमें हींग डाल के हम तो भागते थे आगे आगे और हमारे मम्मी पापा पीछे पीछे। इसको खाना ही है। क्रांति से तो समझा दिया, मकर से। मकर माना क्या होता है? मकर की जरूरत क्या है आपको? संक्रांति की बात करो आप।
मकर तो कोई ना कोई वो महीने का नाम दे रखा है उन्होंने, है ना? लेकिन आपको ये करना है। तो ये मक्खन के अंदर हींग का मेरे शरीर के फायदे के लिए, तो सीधी मेरे से निकली नहीं जाएगी। उसको मैंने मक्खन जो टेस्ट है, जिसमें सॉफ्टनेस है, उसमें लपेट के दे दिया। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की बातों को, सत्यता की बातों को प्रेम से दो। ज्ञान और सत्यता को आप ऐसा ऊंचा ऊंचा बोल देंगे, गज गज के बोलेंगे और गुस्से में बोलेंगे, कोई नहीं मानेगा। ज्ञान है, सत्यता है, लेकिन साथ साथ प्रेम है। उसको प्रेम से दो, शांति से दो, अपनेपन से दो। उस व्यक्ति को पहले अपना बनाओ। आप सोच के देखो, हम यहाँ आए, हम आपको जानते भी नहीं थे, न इस ज्ञान को आप जानते थे। इस ज्ञान को आपके अंदर कैसे डाला गया? पहले आपसे अपनापन, अपनी फ्रेंडशिप, अपना प्यार, अपनी फैमिली, ये सब बनाया गया, प्यार जोड़ा आपस में पहले। फिर आपने इस ज्ञान को रेगुलर सुनना शुरू किया और सुनते सुनते धारण किया, आपकी धारणाओं में आ गया। ऐसे मैंने दूसरों को पहले अपनापन देना है, पहले प्यार देना है, सुकून देना है। फिर इस ज्ञान की सत्यता को, भगवान कण कण में नहीं है, गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है, ये सत्य नॉलेज को कैसे स्वीकार कराया गया? वो हींग को मक्खन में लपेटने जैसा है ना? तो इसलिए ये सारा बातें बहुत रहस्यमयी है। देते रहो। ये हमारी लोहड़ी भी और ये हमारी संक्रांति। ओम शांति।